बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्याबियन और बाकी 3 अल्केमिस्ट आमने सामने आ चुके थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जी हल्के से हंसा। इसके बाद उसने एक भी बेकार शब्द नहीं बोला। उसने अपनी स्लीव्स लहराई और उसकी बॉडी के चारों ओर ब्लैक फ्लेम स्पोर्ट की तरह फूट निकली। देखते ही देखते उसके सामने आसमान में लगभग 1000 फीट विशाल ब्लैक फायर कोल्ड्रॉन बन गया, जिसके भीतर से एक मिस्टीरियस डेवरिंग पावर लगातार फैल रही थी। निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम। स्याबियन, एल्डर वैन हुओ और ओल्ड मैन सैन नोंग की निगाहें तुरंत उस ब्लैक फायर कोल्ड्रॉन पे टिक गई। तीनों ने एक साथ गंभीर आवाज में उसका नाम लिया। यकीन नहीं होता, ऐसी हेवनली फ्लेम भी हुक्लैन के हाथ लग गई। ओल्ड मैन सैन नोंग ने भौएं सिकोड़ ली। ब्लैक फायर कोल्ड्रॉन को देखते हुए उसकी आंखें गंभीर हो गई। अल्केमिस्ट वर्ल्ड के सबसे पुराने एल्डर्स में से एक होने के कारण वो निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम की असली ताकत को अच्छी तरह जानता था। जी मुस्कुराया और स्याबियन सहित तीनों को देखते हुए बोला, अपनी बॉडी के भीतर मौजूद हेवनली फ्लेम को बाहर बुलाओ। मेरी निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम उनके स्वाद की भूखी है। सिर्फ निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम की सीड फ्लेम लेकर भी तुम इतना घमंड कर रहे हो। स्याबियन हल्के से हंसा। जी के बॉडी से निकल रही निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम हल ऑफ सोल्स के चीफ वाली फ्लेम से कहीं ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन फिर भी वो रियल निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम के भयानक लेवल तक नहीं पहुंची थी। इसका मतलब साफ था कि जी के पास भी केवल उसकी सीड फ्लेम ही थी। स्याबियन की बात सुन के जी ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्याबियन इतनी जल्दी उसकी फ्लेम की असलियत पहचान लेगा, लेकिन अगले ही पल वो फिर से मुस्कुराया। स्याबियन उसके निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम को पहचान तो गया था, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसके पास मौजूद फ्लेम कोई नॉर्मल सीड फ्लेम नहीं थी। निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम बेहद मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम थी। बहुत कम लोग जानते थे कि उसकी सीड फ्लेम्स भी अलग अलग लेवल्स में बटी होती हैं। नॉर्मल सीड फ्लेम के अलावा 2 बेहद स्पेशल सीड फ्लेम्स होती थी, हेवन सीड फ्लेम और अर्थ सीड फ्लेम। जी के हाथ में मौजूद फ्लेम वही अर्थ सीड फ्लेम थी। एक तरह से देखा जाए तो अर्थ सीड फ्लेम निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम की बेबी फॉर्म मानी जाती थी। उसकी पावर हल ऑफ सोल्स चीफ के पास मौजूद नॉर्मल सीड फ्लेम से कई गुना ज्यादा थी। हालांकि ये सीड फ्लेम बेहद पावरफुल थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी। अगर उसकी मेन फ्लेम को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया तो उससे जुड़ी सारी सीड फ्लेम्स अपने आप गायब होके प्योर एनर्जी में बदल जाती और वापस मेन बॉडी में समा जाती। ये पूरा रहस्य बेहद गुप्त था, यहाँ तक कि याओ लाओ और स्याबियन ने भी उसके बारे में कभी सुना नहीं था। इसी वजह से वो केवल इतना समझ पाए कि जी के हाथ में सीड फ्लेम है, लेकिन ये नहीं जान सके कि वो सभी सीड फ्लेम्स की सबसे पावरफुल अर्थ सीड फ्लेम थी। हालांकि अगर स्याबियन ये सच जान भी जाता तो भी उसके चेहरे पे डर का कोई भाव नहीं आता। उसकी बॉडी में मौजूद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बहुत सी हेवनली फ्लेम्स को अपने अंदर समाहित करके पूरी तरह मैच्योर हो चुकी थी। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ अर्थ सीड फ्लेम की तो बात ही छोड़िए, अगर रियल निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम भी उसके सामने आ जाती तो अभी स्याबियन शायद उससे जरा भी नहीं डरता। तुम हमारी हेवनली फ्लेम्स निकल सकते हो या नहीं, ये तुम्हारी अपनी ताकत पर डिपेंड करेगा, एल्डर वैन ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपने स्लीव्स झटक दी और उसके भीतर से हल्की ब्लैक विंड सीटी बजाती हुई बाहर निकली। वो हवा बिजली की तरह पूरे आकाश में फैल गई, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता था कि वो हवा नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस फ्लेम थी, 9 सीरीन विंड फ्लेम। स्याबियन थोड़ा चौंक गया। ये पहली बार नहीं था जब उसने 9 सीरीन विंड फ्लेम देखी थी। बहुत पहले याओ जिंग के पास भी यही हेवनली फ्लेम थी, लेकिन अब लगता है कि याओ क्लैन ने उसे वापस लेके एल्डर वैन हुओ को सौंप दिया था। ओल्ड मैन वैन हुओ, लगता है तुमने 9 सीरीन विंड फ्लेम पे पहले से कहीं ज्यादा महारत हासिल कर ली है। ओल्ड मैन सैन नोंग जोर से हंस पड़ा। उसने अपने हाथ की मेडिसिनल ग्रास वॉकिंग स्टिक को धीरे से हवा में टिकाया और मुस्कुरा के बोला, ऐसे में इस बूढ़े को भी थोड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा। इतना कहते ही उसकी वॉकिंग स्टिक बिना किसी बाहरी फ्लेम के अपने आप जल उठी। उसके ऊपर धीरे धीरे लिक्विड जैसी ग्रीन फ्लेम उठने लगी। हवा के साथ वो फ्लेम लगातार फैलती गई। उससे डेंस फॉग उठने लगा और उसी धुंध के भीतर अनगिनत मिस्टीरियस मेडिसिनल मटेरियल्स उगने लगे। चारों ओर लाइफ फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि हर किसी का चेहरा बदल गया। ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 5वें स्थान वाली लाइफ स्पिरिट फ्लेम। स्याबियन की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। उसकी नजर चारों ओर फैल रही विशाल लाइफ फोर्स पे टिक गई। लाइफ स्पिरिट फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 5th नंबर पे थी। ये हेवनली फ्लेम बेहद मिस्टीरियस थी। दूसरे हेवनली फ्लेम्स जहां विनाशकारी पावर से भरी होती थी, वहीं लाइफ स्पिरिट फ्लेम में लगभग कोई भी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं थी। उसके भीतर केवल इनफाइनाइट लाइफ फोर्स मौजूद थी। कहा जाता था कि इस फ्लेम की मदद से
किसी भी मेडिसिनल सीड को तुरंत अंकुरित करके पूर्ण विकसित मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बनाया जा सकता था। यानी जिसके पास ये हेवनली फ्लेम हो उसे रेयर मेडिसिनल मटेरियल्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस सीड्स होने चाहिए, बाकी सब लाइफ स्पिरिट फ्लेम खुद कर देती थी। इसी वजह से ये फ्लेम बेहद अनोखी मानी जाती थी। इसे लॉन्गेविटी फ्लेम भी कहा जाता था। जिसे ये फ्लेम मिल जाती उसकी एज उन मैजिकल बीस्ट जितनी लंबी हो जाती थी जो अपनी विशाल लाइफ स्पैन के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि इसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि ये कॉम्बैट के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। ये किसी की फाइटिंग स्ट्रेंथ में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं करती थी। साइवन ने पहले केवल लाइफ स्पिरिट फ्लेम के बारे में सुना था, लेकिन आज पहली बार उसे अपनी आंखों से देखा। उससे निकलती अथाह लाइफ फोर्स इतने सुकून देने वाली थी कि उसे महसूस करते ही बॉडी और मन दोनों एनर्जी से भर जाते थे। हूँ जी की नजरें लगातार ओल्ड मैन सैनडोंग के हाथों में मौजूद लाइफ स्पिरिट फ्लेम पर जमी हुई थी। उसकी आंखों में गहरा लालच साफ दिखाई दे रहा था। आखिर इस दुनिया में हर जीव की एज सीमित होती है। अगर किसी को लाइफ स्पिरिट फ्लेम मिल जाए तो उसकी एज कई गुना बढ़ सकती थी। ऐसा लालच हूँ जी जैसे व्यक्ति के लिए भी अस्वीकार करना आसान नहीं था। वास्तव में लाइफ स्पिरिट फ्लेम ओल्ड मैन सैनडोंग तुम्हारी किस्मत सचमुच कमाल की है। एल्डर वैन हुओ ने भी हल्की ईर्ष्या भरी मुस्कान के साथ कहा। जब ये लाइफ स्पिरिट फ्लेम जन्म लेती थी तब उसकी इंटेलिजेंस काफी हाई लेवल की होती थी। नॉर्मल सिचुएशन में वो फ्लेम के रूप में दिखाई नहीं देती थी, बल्कि वो तरह तरह के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का रूप धारण कर लेती थी। उसके बाद वो चुपचाप मिट्टी में अपनी जड़ जमा लेती थी। कई बार तो कोई उसके बिल्कुल पास से गुजर जाए फिर भी उसे पहचान नहीं पाता था। केवल वही लोग जिनकी किस्मत बेहद अच्छी होती थी मिट्टी के भीतर छिपी इस लाइफ स्पिरिट फ्लेम को खोज पाते थे। ओह, मैं तो बस लकी था। मेडिसिनल मटेरियल्स ढूंढते समय संयोग से ये हेवनली फ्लेम मुझे मिल गई। ओल्ड मैन सैनडोंग ने अपनी दाढ़ी चलाते हुए मुस्कुरा के कहा। जो व्यक्ति दूसरों से लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करता था उसके लिए ऐसी हेवनली फ्लेम प्राप्त करना किसी बड़े सौभाग्य से कम नहीं था। मैंने सुना है कि यंग फ्रेंड सियावियन ने उस प्रसिद्ध प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को अभी सबड्यू कर लिया है। क्या ये बात सच है? ओल्ड मैन सैनडोंग की नजर अचानक सियावियन पे टिक गई। उस समय सियावियन थोड़ी दूरी से अपने सिर के ऊपर फैले ग्रीन फायर सी को अजीब से भावों के साथ देख रहा था। ओह, मैं भी एल्डर की तरह बस थोड़ा सा लकी था। सियावियन मुस्कुराया। अगले ही पल उसके कंधे पे फायर ग्लो चमका। लिटिल यी एक फ्लैश के साथ प्रकट हो गया। जैसे ही वो बाहर आया उसने आसमान में मौजूद बाकी 3 हेवनली फ्लेम्स की तरफ बेहद तिरस्कार भरी नजर से देखा। इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत केवल लिटिल यी में ही थी। ये हेवनली फ्लेम स्पिरिट आसमान में मौजूद सभी लोगों के चेहरे हल्के से बदल गए। उनकी नजरें सियावियन के कंधे पे बैठे लिटिल यी पे टिक गई। वो साफ महसूस कर सकते थे कि लिटिल यी के भीतर ऐसी इंटेलिजेंस मौजूद थी जो किसी इंसान से बिल्कुल भी कम नहीं थी। अल्केमिस्ट वर्ल्ड के पीक पे खड़े होने के कारण वो अच्छी तरह जानते थे कि हेवनली फ्लेम स्पिरिट का मतलब क्या होता है। एक लेजेंडरी हेवनली फ्लेम स्पिरिट हेवनली फ्लेम की पावर को लगभग परफेक्ट लेवल तक पहुंचा देती थी। वो ऐसा लेवल था जिसकी बराबरी वो लोग भी नहीं कर सकते थे जिनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहले ही परफेक्ट हेवनली स्टेट तक पहुंच चुकी थी। हालांकि उनके पास मौजूद हेवनली फ्लेम्स भी बेहद पावरफुल थी, लेकिन वो अभी तक हेवनली फ्लेम स्पिरिट बनाने के लेवल तक नहीं पहुंची थी। हमारे हुकलैंड ने इतने सालों तक प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को पाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो तुम्हारे हाथ लग गई। हूँ जी की आंखें चमक उठी। उनकी गहराई में कोल्ड किलिंग इंटेंट लहराने लगा। लेकिन कोई बात नहीं, देर सवेर ये फ्लेम फिर से हमारे हुकलैंड के हाथों में वापस आ जाएगी। यंग फ्रेंड सियावियन सचमुच बहुत भाग्यशाली है। ओल्ड मैन सैनडोंग ने दाढ़ी चलाते हुए हंस के कहा। बहुत साल पहले इस बूढ़े ने भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मैं तो लगभग डेमोनिक फ्लेम रैम के भीतर ही मारा गया था। सियावियन हल्के से मुस्कुरा दिया। डेमोनिक फ्लेम रैम का अनुभव करने के बाद वो अच्छी तरह समझ चुका था कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को अपने वश में करना कितना कठिन था। अगर उसके पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की बची हुई सोल ना होती तो शायद वो भी केवल जान बचा के भाग सकता था। हालांकि ओल्ड मैन सैनडोंग एक ग्रेट अल्केमिस्ट था, लेकिन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को जीतने के लिए केवल अल्केमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगर आप चारों पूरी तरह तैयार हैं तो अपने अपने कोल्ड्रोन्स खोलिए और प्यूरिफाइंग शुरू कीजिए। लीडर सीट पे बैठे याओ डैन ने
लिटिल से अपनी ईट से भरी नजर हटाई और स्पष्ट आवाज में आदेश दिया। याओ डैन का आदेश सुनकर सियाओ ने हल्के से मुस्कुराया। उसके कंधे पे बैठा लिटिल ने अचानक अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। उसके मुंह से अंगूठे के आकार का एक पिंक फ्लेम कोल्ड्रोन उड़ के बाहर आया। जैसे ही वो हवा में पहुंचा वो तेजी से बड़ा होने लगा और कुछ ही पलों में वो लगभग 1000 फीट बड़े फायर कोल्ड्रोन में बदल गया और आसमान में तैरने लगा। उस विशाल कोल्ड्रोन के चारों ओर अनगिनत फायर ड्रैगन्स चक्कर लगा रहे थे। उनके मुंह से निकलती गहरी ड्रैगन रोड्स पूरे स्टेडियम में गूंजने लगी और उसी पल पूरे स्टेडियम का टेम्परेचर बेहद तेजी से बढ़ने लगा। जैसे सेवन का विशाल फायर कोल्ड्रोन फैलने लगा, बाकी तीनों लोग कुछ दूरी पर चले गए। देखते ही देखते पूरे आसमान को 4 अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया। हूँ जी का शरीर एक फ्लैश के साथ हिला और वो सीधे अपने ब्लैक फायर कोल्ड्रोन के ऊपर प्रकट हो गया। उसने अपनी स्लीव्स लहराई। अगले ही पल बड़ी मात्रा में मेडिसिनल मटेरियल्स चारों ओर उड़ के बाहर निकल आए। कुछ ही सेकंड्स में पूरे आसमान में डेंस मेडिसिनल फ्रेगनेंस फैल गई। हूँ जी ने प्यूरिफाइंग शुरू कर दी थी। दूसरी ओर एल्डर वैन ने भी 9 सिलेंडर विंड फ्लेम की मदद से अपना फायर कोल्ड्रोन बना लिया। उनके लेवल के अल्केमिस्ट को अब किसी रियल मेडिसिनल कोल्ड्रोन की जरूरत नहीं थी। वो अपनी हेवनली फ्लेम से किसी भी समय हाई क्वालिटी मेडिसिनल कोल्ड्रोन बना सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा तमाशा ओल्ड मैन सैन नोंग ने किया। उनके सामने लिक्विड जैसे ग्रीन फ्लेम का पूरा सी फैल गया। वो उसी फायर सी के बीच जाकर बैठ गया। फिर उसने अपनी स्लीव्स लहराई और असंख्य मेडिसिनल मटेरियल्स के सीड्स जिनसे अजीब सी सुगंध निकल रही थी हवा में बिखर गए। वो सारे सीड्स सीधे ग्रीन फायर सी के भीतर गिर पड़े। अगले ही पल सभी की हैरान आंखों के सामने वो सीड्स तेजी से अंकुरित होने लगे और जल्दी ही वो बड़े होके पूरे मेडिसिनल प्लांट्स बन गए। सचमुच लाइफ स्पिरिट फ्लेम अपने नाम के बिल्कुल योग्य है। दूर खड़े सेवन के मुंह से अनायासी प्रशंसा निकल गई। उसने अपने सामने मौजूद विशाल पिंक फायर कोल्ड्रोन की तरफ देखा। फिर उसने हाथ लहराया। उसकी स्टोरेज रिंग से असंख्य मेडिसिनल मटेरियल्स उड़ के बाहर आ गए और कुछ ही पलों में वो सभी फायर कोल्ड्रोन के चारों ओर व्यवस्थित होकर रुक गए। उन मेडिसिनल मटेरियल्स की संख्या इतनी भयानक थी कि नीचे बैठे अनगिनत अल्केमिस्ट की सांसें थम गई। जाओ, सेवन का कंधा हल्का सा हिला और लिटरली तुरंत उड़ के बाहर आया। वो सीधे फायर कोल्ड्रोन के भीतर प्रवेश कर गया। कुछ ही पलों में आसमान में तैर रहे हजारों मेडिसिनल मटेरियल्स एक एक करके उसके भीतर समा गए। उनके अंदर आते ही फायर कोल्ड्रोन के भीतर फ्लेम्स भड़क उठी। सेवन के लिए प्यूरिफाइंग करना बाकी लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा आसान था। लिटरली उसकी हेवनली फ्लेम को लगभग परफेक्ट कंट्रोल के साथ संभाल रहा था। कुछ ही मिनट्स के बाद फायर कोल्ड्रोन के भीतर से कई छोटे छोटे फायर बॉल्स बाहर निकले। फिर वो सभी फायर कोल्ड्रोन के चारों ओर घूमने लगे। हर फायरबॉल के भीतर अलग अलग मेडिसिनल लिक्विड्स और मेडिसिनल पाउडर सुरक्षित रखे हुए थे। ये सभी बेहद हाई प्योरिटी तक रिफाइन किए गए आवश्यक मेडिसिनल मटेरियल्स थे। उधर बाकी तीनों भी अपने अपने मटेरियल्स को रिफाइन कर रहे थे। सबसे पहले सेवन ने अपनी आंखें खोली। उसने फायर कोल्ड्रोन के ऊपर तैर रहे असंख्य फायर क्लस्टर्स की तरफ देखा। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपना हाथ लहराया। अगले ही पल सभी फायर क्लस्टर्स एक एक करके वापस फायर कोल्ड्रोन के भीतर समा गए। उनके अंदर जाते ही मेडिसिनल कोल्ड्रोन के भीतर से एक चौंका देने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशन फूट पड़ी। ये एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि पूरा फायर कोल्ड्रोन जोर जोर से कांपने लगा। कुछ देर बाद हूँ ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने द्वारा रिफाइन किए गए सभी मेडिसिनल लिक्विड्स को फायर कोल्ड्रोन के भीतर फेंक दिया। इसके बाद उसकी हैंड सील्स तेजी से बदलने लगी और उसने जोर से चिल्ला के कहा, दुनिया की सारी नेचुरल एनर्जी मेरे आदेश का पालन करो। हूँ जी की आवाज गूंजते ही पूरा आसमान अचानक वॉयलेंट हो उठा। तेज हवाएं चारों ओर से चलने लगी। चारों दिशाओं में फैली अनंत नेचुरल एनर्जी पागलों की तरह उसके फायर कोल्ड्रोन की ओर उमड़ पड़ी। आखिरकार फायर कोल्ड्रोन से निकल रही डेवरिंग फोर्स ने उस सारी एनर्जी को निकलना शुरू कर दिया। यह भयानक प्यूरिफाइंग सीन देख के नीचे मौजूद अनगिनत लोग अनायासी लार निकलने लगे। इस समय याओ क्लैन के सभी एल्डर्स और कई अल्केमिस्ट ग्रुप्स के चेहरों पे गहरा शोक दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि लीडर सीट पे बैठे याओ डैन का चेहरा भी बेहद गंभीर हो गया। नेचुरल एनर्जी को गैदर करके प्यूरिफाइन करना, ये टेक्निक क्या वो वास्तव में ग्रेड 9 मिस्टीरियस प्यूरिफाइन करने जा रहा है? हूँ जी द्वारा पैदा की गई हलचल को सियावियन, एल्डर वैनुवो और ओल्ड मैन सैन नोंग तीनों ने महसूस कर लिया। एल्डर वैनुवो ने अपनी भुएं सिकोड़ ली। उसने ठंडी आवाज में स्नोट किया। फिर उसकी हैंड सील भी बदलने लगी और उसने गंभीर आवाज में कहा, नेचुरल एनर्जी गैदर। एल्डर वैनुवो की आवाज सुनते ही याओ क्लैन के मेंबर्स उत्साह से भर उठे। एल्डर वैनुवो भी ग्रेड 9 मिस्टीरियस प्यूरिफाइन करने वाले हैं।
ओह, जब तुम दोनों ने इतना बड़ा प्रदर्शन शुरू कर ही दिया है तो ये बूढ़ा भी पीछे क्यों रहे? ओल्ड मैन सैनडोंग हंस पड़ा। उसने अपनी स्लीव्स लहराई। अगले ही पल उसके चारों ओर मौजूद नेचुरल एनर्जी भी दोबारा उथल पुथल मचाने लगी। विशाल मात्रा में नेचुरल एनर्जी उसके सामने मौजूद फायर कोल्ड्रोन की ओर खींचने लगी। जब आप तीनों का इतना शानदार मूड है तो सियाबियान भी केवल आपका साथ ही दे सकता है। सियाबियान हल्के से मुस्कुराया। उसने चारों ओर बेकाबू होकर घूमती नेचुरल एनर्जी को देखा। फिर उसकी दोनों हथेलियों की हैंड सील्स भी बदल गई। अगले ही पल उसके फायर कोल्ड्रोन से भी एक बेहद भयानक सक्शन फोर्स फूट पड़ी। वो किसी भी डर के बिना चारों ओर मौजूद नेचुरल एनर्जी को जबरदस्ती अपनी ओर खींचने लगी। ऐसा लग रहा था मानो चारों लोग एक दूसरे से नेचुरल एनर्जी छीनने का कंपटीशन कर रहे हों। चारों दिशाओं से मरती नेचुरल एनर्जी को देख के वहाँ की भीड़ पूरी तरह सोक्ड हो गई। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे क्योंकि आसमान में मौजूद वो चारों ग्रेट अल्केमिस्ट वास्तव में लीजेंडरी ग्रेड 9 मिस्टीरियस पिल्स रिफाइन कर रहे थे। ऐसा सीन पूरी जिंदगी में शायद केवल एक ही बार देखने को मिलता था। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल फॉर डायमंड्स के एपिसोड 207 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।